हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहल्ला पाठशाला पर। मैं हूं आपका दोस्त आरपी सिंह, आपके साथ एक बार फिर जुड़। ए बी सी की आय का अनुपात, ए बी सी की आय का अनुपात। तो पहले क्या है, ए बी और सी की जो इनकम है, इनकम का जो रेशियो क्या है, ए बी सी की आय का अनुपात यानी इनकम का रेशियो 7:9:12। ठीक, एबीसी की इनकम का रेशियो क्या है, 7:9:12 है। फिर कह रहा है उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 8:9:15। ठीक, फिर कह रहा है एक की बचत इसकी आय का 1/4। कह रहा है एक की बचत कितनी है, 1/4। कितना है, 1/4। ये बताइए 1/4 बचाता है तो खर्च कितना करता है, एक्सपेंडिचर। यानी कि 4 में 1 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करता है, 3 रुपये खर्च करता है। 3 रुपये कितना खर्च करता है, 3 रुपये। तो ये बताइए, कोई भी चीज़ मैंने आपसे बताया था कि ए का जो हो, सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इनके रेशियो को, तभी तो इस रेशियो में बनाएंगे ना। ये क्या है, ये हमारी इनकम है और ये ऊपर वाला क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बराबर करने के लिए ए की बात करना है, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे 7 का। तो ये दोनों इक्वल है, 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56। अब क्या है, इसको 3:4 के बनाने, तो इनकम क्या है 4, तो इधर 4 इनकम में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या है, एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लाई। एक्सपेंडिचर की जगह क्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे, क्या आएगा 56। 56 मल्टीप्लाई 4 और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, 7 का मल्टीप्लाई 8 में, 56 मल्टीप्लाई 3। और क्या है कि 56 कॉमन हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 56। क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 56। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में 56 सबसे पहले आ रहा। तो 56, 99 और 69, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 56:99:65। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की आय का जो रेशियो है, किसकी, ए बी सी की, ये इनकम का। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए बी सी की इनकम का रेशियो, ए बी और सी की इनकम का जो रेशियो है क्या है, ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या है, 4:5:7 है। ठीक, इनकम है हो गई ये। और फिर कह रहा है यदि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 7:8:9। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बी की बचत उसकी आय का 12.5% है। बी की जो क्या है, बचत है 12.5% है। कितने परसेंट, 12.5% है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। क्या होती है, 1/8। 1/8 हो गई। ये बताइए 8 अगर है, 8 यूनिट है और 1 यूनिट खर्च अगर बचाता है तो सेव कितनी करता, 7 यूनिट। ठीक है, इसकी बी की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या है, जब हमें रेशियो चेंज करना होता है सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई ऊपर और 5 का नीचे। और ये क्या है, ये है इनकम, ये क्या है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर और इनकम का मल्टीप्लाई इनकम। तो ये बताइए जब हम 8×5 40 और 8×5 40 और 40 हो गया और 40 और 4×32 320 हो गया।
और 8 5 40, 7 6 28, तो 320 में 280 घटाएंगे जब, तो क्या आ जाएगा 40। ठीक, फिर कह रहा है, फिर 8 8 64, 64 चौको 256, क्या होता है 256, 256 और 7 पना 35, 35 सत्ते 245, 256 में 245 घटाएंगे क्या आ जाएगा 13। तो क्या आ जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 11:40 और 133, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी पुरुष और महिलाओं में वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात, कुल वितरित राशि का अनुपात सभी पुरुष और सभी महिलाओं मैन और वुमेन, टोटल क्या है, टोटल कितना है 6:5, 6:5। फिर कह रहा है जबकि प्रत्येक ईच मैन और ईच वुमेन, यानी प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला की जो इनकम यानी वेतन का रेशियो है कितना है 4:3 ईच। तो आप इस चीज का मतलब समझिए, उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें निकालना हो, जैसे एक आदमी को 6 रुपए मिलते हैं और 60 आदमी हैं, तो 60 रुपए हैं, एक आदमी को 6 रुपए मिलते हैं और टोटल वेतन कितना है 60। तो बताइए आदमियों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे भाग दे देंगे 6 का भाग किस में देंगे 60 में, तो कितने निकल आएंगे 10 आदमी। ऐसे ही क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें 80, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 9 और ये 2 से डिवाइड होगा 10, तो ये क्या आएगा 9:10। यही आपका जो आदमियों की संख्या होगी, जो आदमियों मैन और वुमेन का जो रेशियो होगा वो 9:10 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16,562 रुपए को 10 मैन 8 आदमी 10 औरतों और 10 बच्चों, फिर कह रहा है बच्चों में विभाजित किया जाता, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिलाओं की तुलना में 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 4। तो अगर महिला को 4 मिलते हैं तो आदमी को कितने मिलते हैं 5, तो यहां क्या लिख देंगे 4 और 5। ठीक, फिर कह रहा है प्रत्येक बच्चे की तुलना में, प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगी, तो ये महिला को ज्यादा मिलते हैं। और ठीक है, ये यहाँ लिखा है इसको यहाँ बढ़ा देंगे, ये यहाँ लिखा है उसको यहाँ बढ़ा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, 20 आएगा और 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आदमी को कितने मिलते हैं 25, एक औरत को मिलते हैं 20 और एक बच्चे को 16, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 8 आदमी को कितने मिले 200, और ये 10 औरतों को कितने मिलेंगे 200, 16 बच्चों को कितने मिलेंगे 160, टोटल कितना हो गया 560, कितना हो गया 560, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 16,500, क्या है 16,562। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि को, प्रत्येक महिला द्वारा, तो महिला को, एक महिला को कितने मिलते हैं 20, एक महिला को कितने, प्रत्येक महिला को, तो 20 बनाने के लिए इसे 28 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 20 आ जाएगा। इसको जब 28 से डिवाइड करेंगे, इससे 28 से जब आप डिवाइड करेंगे
तो 28 6 जा क्या होता है 168 168 होता है ना। 28 6 जा क्या होता है, तो ये ज्यादा हो रहा है 168, तो 25 जा कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है 5, क्या है एक ही ऑप्शन है, और क्या है ऑप्शन 591.5, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं।